हेलो एवरीवन, दिस इज कोकुल दशोरा और आप देख रहे हैं कांठल एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। पिछले टॉपिक हमने अभी पढ़ा राजस्थान के मेले एवं त्योहार। अब हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में अगर हम बात करें तो राजस्थान के लोक देवता किसे कहते हैं? देखिए, ऐसे व्यक्ति या ऐसे महापुरुष जो कालांतर के अंदर जिन्होंने बहुत महान कार्य किए, कई महान कार्य किए, आध्यात्मिक कार्य किए, ऐसे आध्यात्मिक जागृति जगाई, जिन्होंने जनसेवा की, जिन्होंने जनजागरण किया, जिन्होंने समाज में हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई या समाज में हो रहे चल रहे कुरीतियों को समाप्त किया या उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, उनके खिलाफ जन जागरण जगाया, लोगों को जागृत किया। ऐसे व्यक्तियों को जनमानस जो है वो लोक देवता के रूप में क्या करने लगे? मानने लगे, पूजने लगे। तो आज हम देखेंगे राजस्थान के जो मुख्य लोक देवता है, राजस्थान में कौन कौन से लोक देवताओं को पूजा जाता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से भी हम देखेंगे कि कौन से लोक देवता से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और क्या क्या लोक देवताओं की विशेषता, क्या क्या उन्होंने काम किए, क्या क्या उन्होंने जन जागरण किया, क्या क्या सामाजिक कार्य किए, आध्यात्मिक कार्य किए, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो राजस्थान के लोक देवता की अगर हम बात करें तो सबसे पहले राजस्थान के लोक देवता के अंदर हम क्या देखेंगे कि कुछ लोक देवता ऐसे होते हैं जिनको हिंदू जो है वो लोग मानते हैं, कुछ लोक देवता ऐसे भी हैं जिनको मुसलमान लोग जो है वो मानते हैं। लेकिन 5 लोक देवता ऐसे हैं जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म वालों ने उनको माना है। किसी ने उनको पीर कहा, हिंदू समाज ने उनको लोक देवता कहा। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि राजस्थान के अंदर ऐसे 5 पीर हुए, ऐसे 5 लोक देवता हुए राजस्थान के अंदर जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्ष ने, दोनों ही धर्म वालों ने खूब माना, जिनकी खूब पूजा की, आराधना की, तो किसी ने इबादत की। तो ऐसे लोक देवताओं के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि ऐसे लोक देवता जो सर्वमान्य हैं, जिनको पंचपीर कहते हैं। तो ऐसे लोक देवता है। तो पहले अगर हम बात करें तो है मेहाजी मांगलिया। दूसरे हैं रामदेव जी। तीसरे हैं गोगा जी। चौथे हैं हड़बू जी। और 5वें हैं पाबू जी। तो ये 5 लोक देवता जो है ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर स्पष्ट सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन से लोक देवता पंचपीर में नहीं आते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और 4 ऑप्शन के अंदर से एक लोक देवता वो किसी और को डाल देंगे और आपको कंफ्यूज कर देंगे। अगर आपको याद नहीं हुआ तो क्या करोगे आप? क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखो, इसको याद करने की एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है मेरे पास। तो आप एक लाइन, मेरा पाबू गोरा है, मेरा पाबू गोरा है। तो मेरा से आपको याद रखना है मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया। पाबू से आपको याद रखना है पाबू जी। गो से आपको याद रखना है गोगा जी। रा से आपको याद रखना है रामदेव जी। और हे से याद रखना है आपको हड़बू जी। तो आपको ये एक ट्रिक याद रख लेनी है, मेरा पाबू गोरा है,
और आपको पांचों लोक देवता के अंदर आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। मेरा से आप मेहा जी मांगलिया को याद रख लो, पाबू जी से पाबू जी को याद रख लो, गो से गोगा जी को याद रख लो, रा से रामदेव जी को याद रख लो, हे से हड़बू जी को याद रख लो। तो इसके अंदर आपको क्या है कि बहुत ही इजी ट्रिक है ये, और आपको पांचों लोक देवता, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप कभी कंफ्यूज होंगे। पंचपीर, तो हम इनको क्या कहेंगे, ये जो लोक देवता है इनको हम क्या कहेंगे, ये है पंचपीर। पंचपीर, ठीक है। तो ये पंचपीर आपको याद रखना है अच्छी तरह से। और अब हम एक एक करके एक एक लोक देवता के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाबू जी के बारे में। पाबू जी राठौड़ जो है, पाबू जी राठौड़, इनका जन्म हुआ था कोलूमंड जोधपुर में। पिताजी का नाम था इनके धांधल जी। माता का नाम था कमला दे। पत्नी का नाम था फूलम दे या सुप्यार दे। इनके दो भील साथी चांदा और डामा। भील समाज के थे सहयोगी इनके, चांदा और डामा। इनकी घोड़ी का नाम था केसर कालमी। जो कि देवल चारणी की घोड़ी थी। तो पाबूजी राठौड़ के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। पाबूजी राठौड़ जो है, पाबूजी राठौड़, ये आपने जो राठौड़ वंश के संस्थापक है राव सिंहा, इनके वंशज थे। राव सिंहा के वंशज थे पाबूजी राठौड़। और इनके जो पिता थे उनका नाम था धांधल जी, माता का नाम था कमला दे, इनकी पत्नी का नाम था फूलम दे। और ये जो फूलम दे है, माता का नाम था कमला दे, पत्नी का नाम फूलम दे था। फूलम दे अमरकोट की सोडा राजकुमारी थी। अमरकोट की सोडा राजकुमारी, अमरकोट वर्तमान पाकिस्तान में आता है, उसको उमरकोट भी कहते हैं, है ना। तो वर्तमान पाकिस्तान के अंदर आता है, वहाँ की राजकुमारी थी फूलम दे। पाबूजी भी राजकुमार थे वैसे देखा जाए तो, क्योंकि राव सिंहा के वंशज थे, मतलब रॉयल फैमिली से थे पाबूजी राठौड़, ठीक है। तो ये भी राजकुमार थे। और ये जो फूलम दे हैं, ये अमरकोट की सोडा राजकुमारी थी। इनके दो सहयोगी थे, चांदा और डामा, भील समाज के थे ये। और इनकी घोड़ी थी केसर कालमी। केसर कालमी जो घोड़ी थी इनकी, ये देवल चारणी से लाए थे। तो अभी इसका जो कहानी है, कहानी कैसी है, देखो कहानी ऐसी है कि पाबूजी राठौड़, पाबूजी की शादी हो रही थी, तो पाबूजी को क्या करना था, अपनी शादी में जाना था। पाबूजी को शादी के अंदर जाना था, तो शादी के अंदर इनके अस्तबल के अंदर जो घोड़ियाँ थी, वो इतना मतलब इतनी खूबसूरत नहीं थी, इतनी अच्छी नहीं थी। तो चांदा और डामा ने क्या कहा, चांदा और डामा ने कहा कि यार देखो शादी के अंदर जा रहे हैं तो घोड़ी तो बढ़िया चाहिए अपने को, घोड़ी तो मतलब घोड़ी बहुत सुंदर चाहिए। तो उसके लिए चांदा डामा ने बोला कि हमारे यहाँ पर एक चारण जाति की महिला है देवल चारणी, उसके पास घोड़ी है केसर काल में, बहुत ही सुंदर घोड़ी है, अपन उससे लेके आते हैं।
तो उससे लेने गए देवल चारणी से, जब घोड़े लेने गए तो देवल चारणी ने बोला कि देखो ऐसा है कि गाय, मेरी गाय जो है वो चराने जाती है, गाय चरने जाती है। तो जब गाय चरने जाती है तो उसके अंदर क्या है कि बहुत लोग गाय को चोरी कर लेते हैं। गाय को चोरी कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि देवल चारणी ने यूँ बोला गाय को चोरी कर लेते हैं, तो उसके साथ में घोड़ी लेके जाते हैं। तो ये घोड़ी जो है रोज गाय को चारने के लिए साथ में लेके जाते हैं, ताकि अगर गाय की चोरी हो जाए तो घोड़ा लेके तुरंत आ सके और मदद लेके वापस जा सके। इसलिए घोड़ी जो है वहाँ पर साथ में जाती है। तो दे घोड़ी तो मैं नहीं दे सकती, लेकिन पहले तो चांदा और डामा गए घोड़ी लेने के लिए, लेकिन बाद में जो है पाबूजी खुद गए। जब पाबूजी खुद गए तो फिर देवल चारणी जो है घोड़ी देने के लिए ना नहीं बोल सकी। लेकिन उन्होंने जो है, देवल चारणी ने क्या बोला, देवल चारणी ने पाबूजी से एक वचन लिया, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि अगर मेरी गायों के ऊपर खतरा आया तो आपको जो है गायों की रक्षा करनी पड़ेगी। तो पाबूजी ने वचन दिया कि अगर आपकी गाय पे खतरा आएगा, गाय पर संकट आएगा, तो मैं जरूर आऊँगा, मैं आपका ज़रूर मदद के लिए तुरंत आ जाऊंगा। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि आपकी गाय के ऊपर संकट आ रहा है, क्योंकि मैं तो अमरकोट पाकिस्तान में रहूँगा, उस समय मैं इतना दूर रहूँगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपकी। तो इसके लिए देवल चारणी ने बोला कि उसके लिए जो है मेरी घोड़ी जो है, अगर मेरी गायों पे संकट आया तो मेरी घोड़ी जो है उसको पता चल जाएगा और वो आपको इशारा कर देगी, तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा। तो पाबूजी ने वचन दिया देवल चारणी को कि मैं ज़रूर, गायों पर अगर संकट आएगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो ये वचन दिया पाबूजी ने। तो पाबूजी फिर गए, पाबूजी ढोल बाजा बारात लेके कहाँ गए, अमरकोट। अमरकोट शादी के लिए गए, शादी के लिए अमरकोट गए तो बहुत ही धूमधाम से पाबूजी जो है उनका स्वागत हुआ और बहुत मतलब बढ़िया हुआ सब कुछ। और पाबूजी जो है बस फेरे ले रहे हैं, शादी हो रही है, शादी अपने संपन्न होने वाली है और फेरे ले ही रहे हैं। और इधर से क्या हुआ, देवल चारणी की गायों पर आ गया संकट और तीसरा फेरा लिया, और तीसरे फेरा लिया और घोड़ी ने इशारा किया। और जैसे ही पाबूजी ने देखा कि घोड़ी जो, जैसे ही पाबूजी को यह आभास हुआ कि घोड़ी जो है ये इशारा कर रही है कि गायों के ऊपर अब क्या आ चुका है, संकट आ चुका है, तो पाबूजी ने तीसरे फेरे के अंदर जो है अपनी शादी जो है उसको छोड़कर गायों की रक्षा करने के लिए चले गए। तो जिंदराव खींची नाम का एक व्यक्ति था, जिंदराव खींची, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने देवल चारणी की जो गाय है वो चुरा ली थी। तो जिंदराव खींची ने देवल चारणी की गाय चुरा ली थी। तो उनसे लड़ने के लिए पाबूजी जो है वो घोड़ी पे बैठ के गए। और देचू नामक गांव था, देचू नामक गांव, तो देचू नामक गांव में जिंदराव खींची से गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए पाबूजी जो है वो शहीद हो गए। तो इसीलिए पाबूजी को गौरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो पाबूजी को हम क्या कहते हैं, गौरक्षक देवता। पाबूजी को गौरक्षक देवता के अलावा इनको, तो पाबूजी को गौरक्षक देवता बोलते हैं, पाबूजी को ऊंट रक्षक देवता भी बोलते हैं, क्योंकि ऊँटों को कहा जाता है कि ऊँटों को राजस्थान के अंदर लाने का जो श्रेय है वो पाबूजी को जाता है। तो पाबूजी को ऊँट रक्षक देवता भी बोलते हैं, गौ रक्षक देवता भी बोलते हैं। और रायका और रेबारी जाति के जो लोग हैं वो पाबूजी की पूजा करते हैं। अर्थात रायका और रेबारी जाति के जो लोग हैं पाबूजी उनके मुख्य देवता है। इनको प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं।
प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी पाबूजी की पूजा होती है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पाबूजी राठौड़, जन्म इनका हुआ कोलूमंड जोधपुर के अंदर। कोलूमंड जोधपुर में इनका जन्म हुआ। पिताजी का नाम था इनका धांधल जी, माताजी का नाम था इनका कमला दे, पत्नी का नाम था फूलम दे या सुप्यार दे। फूलम दे या फिर सुप्यार दे। दे क्यों लगता है? दे का अर्थ होता है यहाँ पर देवी। पहले क्या लोग क्या है, देवी कहा जाता, कहते थे महिलाओं को। तो देवी कह के संबोधित करते, तो देवी को दे के रूप में परिवर्तन कर दिया गया, ऐसा कह सकते हैं। सहयोगी, इनको दो मुख्य सहयोगी थे, चांदा और डामा, भील सहयोगी थे। घोड़ी का नाम था इनका केसर कालमी। केसर कालमी घोड़ी इनकी थी, जो कि देवल चारणी से ये लेके आए थे। जब ये कहाँ जा रहे थे? शादी करने के लिए अमरकोट जा रहे थे। अमरकोट की सोडा राजकुमारी से इनका ब्याह हुआ। उनका नाम क्या था? फूलम दे या फिर सुप्यार दे। विशेष क्या है कि जब ये शादी करने जा रहे थे, 3 फेरों के बीच में ही गायों की रक्षा करने के लिए, जो कि देवल चारणी की गाय थी, तो देवल चारणी की गायों की रक्षा के लिए पाबूजी आधे फेरों के अंदर ही क्या कर उठ के चले गए और जिंदराव खींची से देचू के अंदर युद्ध करते हुए शहीद हो गए। इसीलिए पाबूजी को गौरक्षक देवता भी कहा जाता है। और क्योंकि ऊंटों को राजस्थान में लाने का श्रेय भी पाबूजी को जाता है, इसलिए पाबूजी को ऊंट रक्षक देवता भी कहा जाता है। साथ साथ पाबूजी रायका और रेबारी जाति के लोगों के मुख्य देवता जो है वो भी पाबूजी है। प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है, और कहा जाता है पाबूजी के लिए कि सर्व रोग विनाशक देवता भी या सर्व रोग निवारक देवता के रूप में भी पाबूजी को पूजा जाता है। अभी तक हमने ये चीजें देखी है। अब एक चीज और हमको देखना है, पाबूजी को जो है लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। इनका जो मेला लगता है वो लगता है चैत्र अमावस्या। चैत्र अमावस्या को मेला लगता है, और ये लगता है आपके फलोदी। फलोदी जोधपुर में। फलोदी के अंदर ही कोलूमंड है। कोलूमंड जो है फलोदी के ही अंदर एक गांव है, वहीं पर पाबूजी का मेला लगता है। हो सकता है फलोदी आ जाए वहाँ पर, हो सकता है कोलूमंड आ जाए, तो मैं दोनों ही आप लोग याद कर लो। और ये याद रखो कि कोलू गांव जो है वो फलोदी के ही अंदर है। यहीं पर इनका क्या लगता है? मेला भी लगता है। लक्ष्मण जी का इनको अवतार कहा जाता है। इनकी जो फड़ है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ पढ़ी जाती है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ इनकी फड़ वाची जाती है। और इनके जो पवाड़े हैं वो माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। इनकी फड़ जो है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है, पढ़ी जाती है। इसके अलावा ये है कि मुख्य रचना जो है आशिया मोड़जी। आशिया मोड़जी की रचना पाबू प्रकाश, ये याद रखना है आपको। आशिया मोड़जी की रचना पाबू प्रकाश। तो लक्ष्मण जी का अवतार कहा जाता है। बाबू जी को मेला लगता है इनका चैत्र अमावस्या के अंदर, फलोदी जोधपुर या कोलूमंड जोधपुर। फड़ जो है इनकी रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ इनकी फड़ वाची जाती है।
पवाड़े जो है इनके माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। आशा मोड़ जी की रचना जो है पाबू प्रकाश, ये चीज़ भी हमको याद रखनी है। इसी के साथ हमने पाबू जी के बारे में आज पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रामदेव जी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमको सपोर्ट करिए। कांठल एजुकेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।